हेलो दोस्तों, आपका एके रिसर्च में स्वागत है। फिर से दोस्तों हमने मिक्स क्वेश्चन की सीरीज चलाई थी, जिसमें से पार्ट 1 में दोस्तों हमने 150 क्वेश्चन अटेंड कर लिए थे। 150 क्वेश्चन दोस्तों, ये पार्ट सेकंड है। अगर आपने पार्ट फर्स्ट नहीं देखा तो पार्ट फर्स्ट को देखिए। टोटल दोस्तों इसमें से क्वेश्चन 300 थे, यानी कि 150 क्वेश्चन किए थे। अब 150 क्वेश्चन हम करेंगे। इस दोस्तों हर वनडे एग्जाम के लिए वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है और सारे इसमें से मिक्स क्वेश्चन है। तो उस हिसाब से देखा जाए तो आप कोई भी एग्जाम दे रहे हो तो हर एग्जाम के लिए ये दोस्तों बेनिफिट होने वाला है। तो दोस्तों चलिए बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ। इसमें से जो हमारा पहला यानी कि 151 क्वेश्चन आता है दोस्तों, 151 में हमारा क्वेश्चन है सबसे प्राचीन वेद कौन सा है। तो दोस्तों सबसे पुराना जो वेद है दोस्तों वो ऋग्वेद है। प्राचीन का मतलब पुराना भी होता है। फिर इसके बाद दोस्तों 152 आता है, किस सुल्तान ने अपनी राजधानी दिल्ली से दौलताबाद स्थानांतरित की। दोस्तों मोहम्मद बिन तुगलक ने। फिर इसके बाद 153 आती है, प्रथम पंचवर्षीय योजना कब प्रारंभ हुई। तो 1951 में प्रारंभ हुई। फिर इसके बाद दोस्तों 154 आता है, चीनी यात्री हुएनसांग ने किस विश्वविद्यालय में अध्ययन किया। दोस्तों नालंदा विश्वविद्यालय आपको बताना है। फिर इसके बाद 155 आता है, कौन सा रक्त समूह सर्वदाता कहलाता है। दोस्तों वो जो कहते हैं वो डोनर होता है, यानी किसी भी व्यक्ति को ब्लड डोनेट कर सकता है। फिर इसके बाद 156 आता है, मनुष्य के शरीर में कितनी हड्डियां होती हैं। दोस्तों 206 होती हैं। फिर इसके बाद 157 आता है, सूर्य के प्रकाश में से कौन सा विटामिन प्राप्त होता है। तो दोस्तों विटामिन डी प्राप्त होता है। फिर इसके बाद दोस्तों 158 आता है, मादा एन्फ्लुएंजा मच्छर के काटने से कौन सा रोग होता है। दोस्तों मलेरिया होता है। फिर इसके बाद दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन यानी कि 159 आता है, 159 में टेलीफोन का आविष्कार किसने किया था। दोस्तों अलेक्जेंडर ग्राहम बेल ने किया था। फिर इसके बाद दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। इस जगह 160 में कुछ सिर्फ जी के क्वेश्चन लिखा, उसका कोई मतलब नहीं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा दोस्तों 161 है, प्रकाश की गति कितनी होती है। दोस्तों तो 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड होती है। इसके बाद दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। यानी फिर इसके बाद दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन 162 आता है, पृथ्वी सूर्य का चक्कर लगाती है सबसे पहले किसने बताया था। दोस्तों कोपरनिकस ने बताया था। फिर इसके बाद दोस्तों 163 आता है, प्रकाश वर्ष का संबंध किससे है। दोस्तों तो खगोलीय दूरी से है। 164 है, स्वर्ण मंदिर कहाँ स्थित है। दोस्तों अमृतसर में स्थित है। 165 है, चार मीनार कहाँ स्थित है। दोस्तों हैदराबाद में स्थित है। फिर इसके बाद 166 आता है, कुतुब मीनार कहाँ स्थित है। दोस्तों ये दिल्ली में स्थित है। फिर इसके बाद दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गेटवे ऑफ इंडिया कहाँ स्थित है। दोस्तों ये मुंबई में स्थित है। फिर इसके बाद दोस्तों 168 आता है, इंडिया गेट कहाँ स्थित है। दोस्तों ये नई दिल्ली में स्थित है। फिर इसके बाद दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट है 169, ताजमहल कहाँ स्थित है। दोस्तों तो ये आगरा में है। फिर 170 है दोस्तों, आज़ाद हिंद फौज की स्थापना कहाँ की गई थी। दोस्तों सिंगापुर में की गई थी। फिर इसके बाद दोस्तों 171 आता है, शिक्षक दिवस कब मनाया जाता है। दोस्तों 5 सितंबर को मनाया जाता है। 172 है, खेल दिवस कब मनाया जाता है। दोस्तों 29 अगस्त को मनाते हैं। 173 है, किसके जन्म दिवस को खेल दिवस के रूप में मनाया जाता है। दोस्तों तो मेजर ध्यानचंद को। फिर इसके बाद दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा दोस्तों 174 है, विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है। दोस्तों ये 5 जून को मनाया जाता है। फिर इसके बाद दोस्तों 175 आता है हमारा क्वेश्चन, करो या मरो का नारा किसने दिया था। दोस्तों महात्मा गांधी जी ने दिया था। 176 आता है, जय हिंद का नारा किसने दिया था। दोस्तों नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने दिया था। फिर 177 आता है दोस्तों हमारा क्वेश्चन, दिल्ली चलो का नारा किसने दिया था। तो दोस्तों नेताजी सुभाष चंद्र बोस जी ने दिया था। 178 है, वेदों की ओर लौटो का नारा किसने दिया था। दोस्तों दयानंद सरस्वती जी ने दिया था। फिर इसके बाद दोस्तों 179 आता है, इनकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया था। दोस्तों भगत सिंह ने दिया था। फिर 180 नंबर है, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा, नारा किसने दिया था। तो नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने दिया था। फिर इसके बाद दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 181 आता है, आराम हराम का नारा किसने दिया था। दोस्तों जवाहरलाल नेहरू जी ने दिया था। 182 है, जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया था। दोस्तों लाल बहादुर शास्त्री जी ने दिया था। फिर इसके बाद दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 183, करो या सॉरी दोस्तों मारो फिरंगी को का नारा किसने दिया। दोस्तों मंगल पांडे जी ने दिया था। 184 है, सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाजुओं कातिल में है का नारा किसने दिया था। दोस्तों राम प्रसाद बिस्मिल्ला जी ने दिया था। फिर इसके बाद दोस्तों 185 है, भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है। दोस्तों समुद्रगुप्त को कहा जाता है। 186 है दोस्तों, सती प्रथा के अंत में सबसे अधिक प्रयास किस समाज सुधारक का है। तो दोस्तों राजा राम मोहन राय जी का है।
फिर इसके बाद दोस्तों 187 है, रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने की थी? स्वामी विवेकानंद जी ने की थी। 188 है, महात्मा गांधी का जन्म दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? तो दोस्तों 2 अक्टूबर को मनाया जाता है। फिर इसके बाद दोस्तों 189 आता है हमारा क्वेश्चन, महात्मा गांधी जी का पूरा नाम क्या है? दोस्तों मोहनदास करमचंद गांधी है। फिर 190 है, गांधी जी को महात्मा की उपाधि किसने दी थी? दोस्तों रविन्द्रनाथ टैगोर जी ने दी थी। फिर इसके बाद दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन आता है 191 आता है, माई एक्सपेरिमेंट विद ट्रुथ पुस्तक के लेखक कौन है? दोस्तों महात्मा गांधी जी हैं। फिर इसके बाद दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है 192 है, भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान कौन सा है? भारत रत्न है। 193 है, फिल्म के क्षेत्र में दिया जाने वाला सर्वोच्च भारतीय पुरस्कार कौन सा है? तो दोस्तों दादा साहेब फाल्के पुरस्कार है। फिर इसके बाद दोस्तों 194 आता है दोस्तों क्वेश्चन हमारा, भारत का सर्वोच्च वीरता पदक का नाम बताइए? दोस्तों परमवीर चक्र है। 195 है, भारत का शेक्सपियर किसे कहा जाता है? दोस्तों कालिदास जी को कहा जाता है। फिर इसके बाद दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन आता है 196 आता है, कंप्यूटर का पिता किसे कहा जाता है? दोस्तों चार्ल्स बेबेज को कहा जाता है। 197 है, अंतरिक्ष में जाने वाले प्रथम व्यक्ति कौन थे? दोस्तों यूरी गार्गिन थे, ये रूस के थे। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं 198 आता है, चंद्रमा पर कदम रखने वाले प्रथम व्यक्ति कौन थे? दोस्तों नील आर्मस्ट्रॉन्ग थे। फिर इसके बाद दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं 199 है दोस्तों, अंतरिक्ष में जाने वाले प्रथम भारतीय कौन है? दोस्तों राकेश शर्मा जी हैं। 200 है, प्रथम भारतीय उपग्रह का नाम क्या है? तो उसे अब इसे छोड़ा गया है दोस्तों, तो उसका नाम है आर्यभट्ट सन 1975 में दोस्तों। फिर इसके बाद दोस्तों जब छोड़ा गया था 1975 में छोड़ा गया था। फिर इसके बाद 201 नंबर है क्वेश्चन, संयुक्त राष्ट्र संघ के वर्तमान महासचिव कौन है? दोस्तों बान की मून जी हैं। 202 है, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? दोस्तों 8 मार्च को मनाया जाता है। फिर इसके बाद दोस्तों 203 नंबर क्वेश्चन आता है, घेंगा रोग किसकी कमी से होता है? दोस्तों ये आयोडीन की कमी की वजह से होता है। दोस्तों 204 यानी क्वेश्चन है हमारा, इसमें से दिया है गया है यानी कि 204, कौन सी ग्रंथि इंसुलिन स्रावित करती? दोस्तों अग्न्याशय। 205 है, टूरंड कप का संबंध किस खेल से है? दोस्तों फुटबॉल से है। 206 है, भारत का सबसे बड़ा बांध कौन सा है? दोस्तों हीराकुंड बांध है। फिर इसके बाद दोस्तों 207 नंबर है, संविधान की 8वीं अनुसूची में कितनी भारतीय सभाओं को मान्यता दी गई? दोस्तों 22। 208 है, चीन की मुद्रा कौन सी है? दोस्तों युआन है। फिर इसके बाद दोस्तों 209 है, रेड क्रॉस के संस्थापक कौन है? दोस्तों हेनरी डुनार्ट है। 210 है, हीमोग्लोबिन की कमी से होने वाला रोग कौन सा है? दोस्तों एनीमिया है। फिर 211 है, भारत की कोकिला कौन कहलाती है? दोस्तों सरोजनी नायडू कहलाती हैं। फिर इसके बाद 212 है, दिल्ली में कुतुब मीनार किसने बनवाई शुरू की थी? दोस्तों कुतुबुद्दीन ऐबक। 213 है, बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के संस्थापक कौन थे? दोस्तों मदन मोहन मौलवी थे। फिर इसके बाद दोस्तों 214 है, अर्थशास्त्र के लेखक कौन थे? दोस्तों चाणक्य, यानी कि उनका दूसरा नाम जो था वो कौटिल्य था। 215 है, विवेकानंद स्मारक कहाँ स्थित है? दोस्तों ये कन्याकुमारी में स्थित है। फिर इसके बाद दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन आता है 217 आता है, दक्षेस का मुख्यालय कहाँ स्थित है? दोस्तों ये काठमांडू नेपाल में स्थित है। फिर इसके बाद दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 218 आता है, दक्षेस के कितने देश हैं? दोस्तों 8 हैं, यानी कि भारत, नेपाल, बांग्लादेश, श्रीलंका, मालदीव, भूटान, पाकिस्तान और अफगानिस्तान, यानी कि भारत के जितने भी पड़ोसी देश हैं वो सारे आते हैं दक्षेस में। फिर इसके बाद दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की तट रेखा की लंबाई कितनी है? दोस्तों यानी कि 7516 किलोमीटर है इसकी भारत की तट रेखा की लंबाई। फिर इसके बाद दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 220 आता है, विश्व में अभ्रक यानी कि माइका का सर्वाधिक उत्पादन किस देश में होता है? दोस्तों भारत में होता है। जो सबसे ज़्यादा अभ्रक होता है वो भारत में होता है। फिर इसके बाद दोस्तों 221 आता है, ग्रांड ट्रंक रोड किसने बनवाया था? दोस्तों शेरशाह सूरी ने बनवाया था। 222 है, विटामिन बी की कमी से कौन सा रोग होता है? दोस्तों बेरी बेरी रोग होता है। फिर इसके बाद दोस्तों हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन आता है 223 आता है, विटामिन सी की कमी से कौन सी बीमारी होती है? दोस्तों स्कर्वी रोग होता है। फिर इसके बाद दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। जो नेक्स्ट क्वेश्चन है 224, दूध में कौन सा विटामिन नहीं होता? दोस्तों विटामिन सी नहीं होता। 225 में विटामिन डी की कमी से कौन सा रोग होता है? दोस्तों रिकेटस रोग होता है। फिर इसके बाद दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन, यानी किस विटामिन की कमी से खून का थक्का नहीं जमता? दोस्तों विटामिन के की वजह से। 227 है, विटामिन ई की कमी से कौन सा रोग होता है? दोस्तों बांझपन होता है। फिर इसके बाद दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है 228 है, विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या है? दोस्तों एस्कर्बिक एसिड है। 229 नंबर है, वसा में घुलनशील विटामिन कौन है? दोस्तों ए और ई दोनों वसा में घुलनशील हैं। 230 नंबर आता है, साधारण नमक का रासायनिक नाम क्या है? दोस्तों NaCl है। 231 आता है, हंसाने वाली गैस का रासायनिक नाम क्या है? दोस्तों नाइट्रस ऑक्साइड। आपको ऑप्शन में दोनों मिल जाएंगे, NO2 और नाइट्रस ऑक्साइड, तो इसमें से आपको जो भी ऑप्शन लगे वो लगा देना है। फिर इसके बाद दोस्तों
232 आता है धामन सोडा का रासायनिक नाम क्या है दोस्तों, सोडियम कार्बोनेट है। 223 है पीतल किन दो धातुओं का मिश्रण है दोस्तों, तांबा और जस्ता का। फिर इसके बाद दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन यानी कि 234 यानी कि कैल्सीफेरॉल किस विटामिन का रासायनिक नाम है दोस्तों, विटामिन डी का नाम है। फिर इसके बाद दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आता है यानी 235 नेत्रदान के में नेत्र किस भाग का दान किया जाता है दोस्तों, कॉर्निया का किया जाता है। 236 आता है किस विटामिन कोबाल्ट होता है दोस्तों, विटामिन B12 में होता है। 237 में दोस्तों हमारा क्वेश्चन पूछा गया है कि कोशिका का पावर हाउस किसे कहा जाता है दोस्तों, माइटोकॉन्ड्रिया को कहा जाता है। फिर इसके बाद दोस्तों 238 है लाल रक्त कणिकाओं का निर्माण लाल रक्त कणिकाओं का निर्माण हमारे शरीर के किस अभाग में होता है दोस्तों, अस्थि मज्जा यानी बोन मैरो में होता है। यानी 239 आता है राष्ट्रीय विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है दोस्तों, ये 28 फरवरी को मनाया जाता है। फिर इसके बाद दोस्तों 240 आता है ब्लड प्रेशर मापने के लिए किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है दोस्तों, यानी स्फिगोमीटर का प्रयोग किया जाता है। फिर इसके बाद दोस्तों 241 आता है कंप्यूटर की परमानेंट मेमोरी क्या कहलाती है दोस्तों, रोम यानी कि रीड ओनली मेमोरी इसका फुल फॉर्म है। फिर इसके बाद 242 है किस अधिवेशन में कांग्रेस उदारवादी और उग्रवादी नामक दो दलों को विभाजित की गई थी, तो दोस्तों 1907 में सूरत अधिवेशन में किया गया था ये काम। फिर इसके बाद दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा दोस्तों 243 है तंजौर के वृद्धेश्वर मंदिर किसने बनवाया था दोस्तों, राज प्रथम चोल ने। 244 है दोस्तों मुगल सम्राट अकबर का जन्म कहाँ हुआ दोस्तों, अमरकोट दुर्ग में हुआ था। फिर इसके बाद दोस्तों 245 नंबर क्वेश्चन आता है वर्ष 2014 का फुटबॉल विश्व कप किस देश में आयोजित होगा दोस्तों, ब्राजील में आयोजित होगा। फिर इसके बाद दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आता है 246 नंबर वर्ष 2018 का फुटबॉल विश्व कप किस देश में आयोजित होगा दोस्तों, रूस में आयोजित हुआ था। ये आप डेट में नहीं जाइएगा क्योंकि क्वेश्चन ये पूछा गया था, तो इस वजह से मैंने इसको लिख दिया गया है, यानी लेटेस्ट क्वेश्चन पूछा गया था, तो कभी कभी पुराने क्वेश्चन भी पूछ लेता है। 247 है 2014 का कॉमनवेल्थ खेल कहाँ होंगे दोस्तों, ग्लासगो स्कॉटलैंड में हुए थे। फिर इसके बाद दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन आता है 248 वर्ष 2015 का क्रिकेट विश्व कप कहाँ आयोजित होगा दोस्तों, न्यूजीलैंड और ऑस्ट्रेलिया में आयोजित हुआ था। फिर इसके बाद 249 है सांसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता कौन करता है, तो दोस्तों लोकसभा अध्यक्ष यानी कि उपराष्ट्रपति। फिर इसके बाद दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 250 नंबर आता है भारत के प्रथम लोकसभा अध्यक्ष कौन थे दोस्तों, गणेश वासुदेव मालवंकर। दोस्तों इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये कई बार एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है। फिर इसके बाद दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 251 आता है दोस्तों भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत जम्मू कश्मीर को विशेष दर्जा प्राप्त है दोस्तों, अनुच्छेद 370 के तहत प्राप्त था, लेकिन अब इसको खत्म कर दिया गया है। फिर इसके बाद 252 आता है कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं है, इसका निर्माण कौन करता है दोस्तों, लोकसभा अध्यक्ष करता है। फिर इसके बाद दोस्तों हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन आता है 253 आता है विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है दोस्तों, एशिया है। 254 है हैदराबाद किस नदी पर बसा है दोस्तों, मूसी नदी के किनारे। 255 है विश्व में चांदी का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है दोस्तों, मैक्सिको है। फिर इसके बाद दोस्तों 256 क्वेश्चन नंबर आता है क्षेत्रफल के अनुसार विश्व का सबसे छोटा देश कौन सा है दोस्तों, वेटिकन सिटी है। फिर इसके बाद दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन आता है 257 आता है सुएज नहर, जी हाँ दोस्तों सुएज नहर किन दो सागरों को जोड़ती है दोस्तों, भूमध्य सागर और लाल सागर को। 258 है पनामा नहर किन दो महासागरों को जोड़ती है दोस्तों, प्रशांत महासागर और अटलांटिक महासागर को जोड़ती है। फिर इसके बाद दोस्तों 259 आता है भारत का संघीय क्षेत्र यानी दादर और नगर हवेली की राजधानी कौन सी है दोस्तों, सिलवासा है। 260 है क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है दोस्तों, राजस्थान है। फिर इसके बाद दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, नेक्स्ट क्वेश्चन 261 आता है पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है दोस्तों, 22 अप्रैल को मनाया जाता है। 262 है फूलों की घाटी किस राज्य में है दोस्तों, उत्तराखंड में है। फिर इसके बाद दोस्तों 263 है वर्ष 2011 में नवनिर्मित राष्ट्र दक्षिणी सूडान की राजधानी कौन सी है दोस्तों, जूबा है। 264 है योजना आयोग का अध्यक्ष कौन है दोस्तों, प्रधानमंत्री जी है। फिर इसके बाद दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 265 आईने अकबरी का लेखक कौन था दोस्तों, अबुल फजल था। 266 है दोस्तों होप मेन कप किस खेल से संबंधित है दोस्तों, ये टेनिस से संबंधित है। 267 है देश बंधु के नाम से कौन जाने जाते हैं दोस्तों, चित्तरंजन दास जी को जाना जाता है। फिर इसके बाद दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन आता है 260 इसके बाद जो हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन आता है 268 आता है अशोक चक्र में कितनी तिलियां होती हैं दोस्तों, 24 होती हैं। 269 में है भारत में सबसे पहली फिल्म कौन सी बनी थी दोस्तों, राजा हरिश्चंद्र फिल्म बनाई गई थी जो कि बोलती हुई नहीं थी। फिर इसके बाद दोस्तों 270 आता है सबसे छोटी हड्डी कौन सी है दोस्तों, स्टेपीज है। फिर इसके बाद दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है सबसे बड़ी हड्डी कौन सी है दोस्तों, फीमर जांघ की। 272 है मानव शरीर में कितनी पेशियां दोस्तों, 639 है।
273 लाल रक्त कणिकाएं आरबीसी और जीवन काल कितना होता है दोस्तों 120 दिन का होता है आरबीसी का। फिर इसके बाद दोस्तों 274 आता है, यानी जंग लगने के बचाने के लिए लोहे पर जस्ते की परत चढ़ाने की क्रिया को क्या कहते हैं, जस्तीकरण या गैल्वनीकरण या गैल्वेनाइजेशन बोलते हैं इसको। फिर इसके बाद दोस्तों 275 आता है, मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि का नाम क्या है दोस्तों, यकृत है। फिर इसके बाद यानी कि लीवर बोल सकते हो। 276 भारत का प्रथम तेल शोधन संयंत्र कहाँ है, तो दोस्तों डिगबोई असम में स्थित है। फिर इसके बाद दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, जो हमारा दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, यानी कि 277 आता है, यूनेस्को द्वारा कलिंग पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है दोस्तों, विज्ञान के क्षेत्र में दिया जाता है। 278 है, हैदराबाद में चार मीनार का निर्माण किसने करवाया था दोस्तों, कुली कुतुब शाह ने करवाया था। फिर इसके बाद दोस्तों 279 है, कांग्रेस द्वारा पूर्ण स्वाधीनता का प्रस्ताव कब और कहां पारित किया गया था, सन 1929 के लाहौर अधिवेशन में। 280 है, श्वेत क्रांति का संबंध किसे है दोस्तों, दूध से है। फिर इसके बाद दोस्तों 281 है, भारत का सबसे पुराना चालू रेल इंजन कौन सा है दोस्तों, फेरी क्वीन है। फिर इसके बाद दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, जो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 282 आता है, भारत में आपातकाल की प्रथम घोषणा कब की गई थी, चीनी आक्रमण के समय, तो दोस्तों 26 अक्टूबर 1962 को। फिर इसके बाद दोस्तों हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, जो हमारा दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है, यानी कि इसमें पूछा गया है 283 में 283 में पूछा गया है कि भारत में भाषा के आधार पर बनने वाला पहला राज्य कौन सा है दोस्तों, आंध्र प्रदेश आपको ऑप्शन में लगाना है। फिर इसके बाद दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन आता है 284 आता है, भारत पर हमला करने वाला प्रथम मुस्लिम आक्रमणकारी कौन था दोस्तों, मोहम्मद बिन कासिम 712 था। 285 सेल्यूकस का राजदूत जो चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया था कौन था दोस्तों, मैगस्थनीज था। फिर इसके बाद दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं 286, श्रीलंका का पूरा यानी कि पुराना नाम क्या है दोस्तों, इसको पुराना नाम सिलोन के नाम से जाना जाता है। आप इंपॉर्टेंट है दोस्तों, ये बड़े एग्जामों में यूपीएससी आईएएस पीसीएस में पूछ सकता है। फिर इसके बाद 287 में विटामिन की खोज किसने की दोस्तों, फंक ने की थी। फिर इसके बाद दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन 288 आता है दोस्तों, यानी स्टेनलेस स्टील किसकी मिश्र धातु है दोस्तों, ये आयरन की है। ये आयरन और क्रोमियम और निकल की यानी मिक्स में बनता है। फिर इसके बाद दोस्तों 289 है, कांसा किसकी मिश्र धातु है, तो दोस्तों कॉपर और टिन की मिश्र धातु है। फिर इसके बाद दोस्तों 290 आता है, स्वामी विवेकानंद ने शिकागो में हुए विश्व धर्म सम्मेलन कब संबोधित किया दोस्तों, 1893 में किया था। फिर इसके बाद दोस्तों 291 आता है दोस्तों, जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ दोस्तों, 13 अप्रैल 1919 को हुआ। फिर इसके बाद दोस्तों 292 आता है, पृथ्वी पर उत्तरी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन कब होता है दोस्तों, 21 जून को होता है। फिर इसके बाद दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, यानी कि 293 आता है, महात्मा बुद्ध ने अपना पहला उपदेश कहाँ दिया था दोस्तों, सारनाथ में दिया था। फिर इसके बाद दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन आता है 294, साइमन कमीशन के बहिष्कार के दौरान लाठीचार्ज से किस नेता की मृत्यु हो गई थी दोस्तों, लाला लाजपत राय जी की मृत्यु हो गई थी। 295 भारत में निर्मित प्रथम कंप्यूटर का नाम क्या है दोस्तों, सिद्धार्थ है। जो भारत में पहला जो यानी पूरी तरह से भारत में बनाया गया कंप्यूटर था वो दोस्तों सिद्धार्थ था, यानी भारत का प्रथम। फिर इसके बाद दोस्तों 296 है, गायत्री मंत्र का यानी उल्लेख किस ग्रंथ में दोस्तों, ऋग्वेद में है। 297 है, मानव शरीर में पाचन क्रिया अधिकतर किस अंग में संपन्न होती है दोस्तों, छोटी आंत में। 298 है दोस्तों, अनुवांशिकता के नियमों का प्रतिपादन किसने किया दोस्तों, यानी ग्रेगोर मेंडल ने किया था। फिर इसके बाद दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन 299 आता है, मानव द्वारा सबसे पहले किस धातु का प्रयोग किया गया था दोस्तों, तांबे का प्रयोग किया गया था। फिर इसके बाद दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन आता है 300, बाल पेन किस सिद्धांत पर काम करता है, तो दोस्तों पृष्ठीय तनाव पर काम करता है। यानी कि 308 क्वेश्चन है हमारे दोस्तों, 308 क्वेश्चन यानी आप पूरे कर लेते हैं जब 300 क्वेश्चन पहुंच ही गए हैं हम लोग। रेशम के कीड़े किस वृक्ष की कोमल पत्तियों पर पाले जाते हैं दोस्तों, सहसूत की पत्तियां, यानी कि मुलायम बहुत ही होती हैं, तो इस वजह से रेशम के जो कीड़े होते हैं वो सहसूत की पत्तियों पर पाले जाते हैं। 302 है दोस्तों, राजस्थान में खेतकड़ी किसके लिए प्रसिद्ध दोस्तों, तांबे की खान के लिए प्रसिद्ध है। फिर इसके बाद दोस्तों यानी कि 303 आता है, पृथ्वी के सबसे नजदीक ग्रह कौन सा है दोस्तों, शुक्र है। 304 एक मनुष्य की आंख में किस वस्तु का प्रतिपादन कहाँ बनता है दोस्तों, रेटिना। प्रतिबिंब कहाँ बनता है, सॉरी दोस्तों मैंने प्रतिपादन बोल गया, प्रतिबिंब कहाँ बनता है दोस्तों, रेटिना पर बनता है। फिर इसके बाद दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन आता है यानी कि 305, सूर्य से पृथ्वी पर उष्मा का संचारण किस विधि से द्वारा होता है दोस्तों, विकिरण द्वारा यानी वेव्स द्वारा। फिर इसके बाद दोस्तों 306 आता है, डीएनए के द्विगुणित कुंडली का पता किसने लगाया था दोस्तों, वाटसन और क्रिक ने लगाया था। 307 है दोस्तों, ध्वनि की तीव्रता किसमें मापी जाती है दोस्तों, डेसिबल में मापी जाती है। फिर इसके बाद दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारी 308 है, मधुमक्खी पालन क्या कहलाता है दोस्तों, एपी कल्चर कहलाता है।
तो दोस्तों हमारे तो टोटल क्वेश्चन 300 यानी 308 क्वेश्चन हो गए। तो दोस्तों अगर आप मैंने बीच में कहीं लाइक शेयर सब्सक्राइब करने के लिए आपसे अपील नहीं की। अगर वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगा हो, अच्छा लगा हो, तो आप लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर सकते हैं, क्योंकि ये आपका फर्ज बनता है। और आपको सब्सक्राइब करना, लाइक करना, शेयर करना, ये हमारे एक मोटिवेशन की तरह काम करता है हमारे लिए। हम इस काम को और बेटर तरीके से करने की कोशिश करते हैं, ताकि हम पूरा काम बेटर तरीके से करने की कोशिश हमेशा करते हैं। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।